हेलो बच्चा पार्टी। चलिए आज का जो हमारा क्लास है, सबसे पहले तो आप लोग सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे। आज के क्लास में बच्चा पार्टी हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री जनरी का है। और ये हमारा याद रहे, ये रिव्यू के लिए होगा। ठीक है, ये किसके लिए होगा? ये हमारा रिव्यू के लिए होगा। तो हम आपको बता दें कि जो आप देख रहे हो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिव्यू के लिए सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री जेनरिक खुशी क्लासेस, ये हमारे क्लासेस पे अवेलेबल आपको मिलेंगी। और आपको पता है कि एग्ज़ाम तक में हम लोग सारे कोर्सेज को बहुत अच्छे से कवर करके और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो बिल्कुल सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि कितने क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, कितने आपके एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। देखिए बच्चों, मेरा एक ही मोटिव है कि आप लोग कम से कम फ़ी में, कम से कम चीज़ों में आप बहुत अच्छा करके जाओ। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ कम से कम फ़ी में, ऐसा नहीं है कि बहुत लो क्वालिटी की चीज़ें मिलेगी आपको। कम से कम फ़ी में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी मिलेंगी ताकि आपका एग्ज़ाम जो है टू द बेस्ट जाने वाला है। और बहुत बच्चे किए हुए हैं तो उनको पता है कि हाँ, जो हमारा कोर्सेस है, क्वेश्चन है, इससे टैकल होता है। तो आप क्लास में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। 100% आप इतना पढ़ के जाइए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। इस वीडियो के बाद हम आपको पीवाईक्यू दिखाएंगे, पीवाईक्यू में सारा क्वेश्चन मैच करवाएंगे। आप क्या देखोगे कि ओ गॉड, सारा रिपीटेड है, सारा मतलब इस तरीके से आया है क्वेश्चंस, तो एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होने वाला है। ठीक है, बट लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी होगी, जो कि हम आपको भी सारा चीज़ समझाते चले जाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा अलग कर देता है, बाकी सारा क्वेश्चन वहीं से रहता है। बाद में आके पता चलता है अच्छा ये वही क्वेश्चन था जो हम लोग छोड़ के एग्जाम में आ गए, काश खुशी मैम का क्लास देख लिए होते तो सारा चीज़। तो इस तरीके का अफसोस बिल्कुल नहीं करना है, और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर एग्जाम में जाना है और बहुत अच्छा स्कोर करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सेम 4 केमिस्ट्री जेनरिक के बच्चे पूरा अच्छा स्कोर और पूरा एकदम पेपर को फाड़ के आएंगे। फाड़ के आने का मतलब ये नहीं कि पूरा फाड़ चीर देना है, फाड़ के आने का मतलब है बहुत अच्छे से लिख के आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दें, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ के लिए, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए पीडीएफ के लिए आपको एक छोटा सा पेमेंट देना होगा, ताकि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको पूरे प्रॉपर वे में हम प्रिपेयर करके रखें, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, छोटा सा देना होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना, सारे चीज़ों के लिए, सारे चीज़ करने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए बस एक छोटा सा पेमेंट, मतलब इसका मतलब छोटा सा का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, छोटा सा का मतलब बहुत छोटा सा, जितना हम लोग खा पी के उड़ा देते हैं उतना ही, जो कि मेरे लिए अभी बहुत ज़रूरी है। तो बस एक छोटा सा पेमेंट आपको देना होगा, उसके बाद आप इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे लिए हैं, 1-2 बच्चे लिए हैं तो उनको पता है, और आप लोग भी ले सकते हो। तो चलिए इस पे हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, और पीडीएफ डोंट वरी, पीडीएफ अभी बस मैंने एक ही बच्चे को दिया है, अभी तक सबको नहीं दिया है मैंने। तो आप लोग धीरे धीरे करके, आज से ही मैंने देना स्टार्ट किया है, तो आप लोग पीडीएफ को ले सकते हो। बहुत अच्छे से एग्जाम में कम टाइम में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। डेली एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो भी आपका एग्जाम द बेस्ट जाने वाला है, क्योंकि अभी ऑनर्स पेपर भी है सबका। तो ऑनर्स पेपर में मुझे नहीं लगता है सब बच्चों पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर होंगे, इसलिए आपको एकदम परेशान नहीं होना है। चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स ऑनर्स हो, चाहे कोई भी ऑनर्स हो, हम आपको उस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन एटॉमिक रेडियस। मैम एटॉमिक रेडियस के बारे में तो हम लोग बच्चा से पढ़ते आए हैं, तो वो तो ऑब्वियस सा बात है मैम, हम लोग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर है। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में आप लोग अच्छे से डिफाइन कर दोगे ना, एटम क्या है, उसका रेडियस, इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। ठीक है, आयोनिक रेडियस क्या है, उसको आपको डिफाइन करना है। फिर से आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, याद रहे ये दोनों चीज़ सेम है। अगर आपसे एग्जाम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना पूछ के बच्चा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछे, तो ये मत कहिएगा खुशी मैम आप बोले थे कि 100% आएगा, पर कहाँ आया उसमें से, ये वाला क्वेश्चन माइंड में नहीं लाइएगा। ठीक है, हम पहले ही बता दिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 100% बच्चों सेम है। ठीक है, सेम क्या है, दोनों का एक ही नाम है। जैसे हम लोग का दो नाम होता है ना, जैसे मेरा नाम है खुशी, आप लोग के सामने बहुत बच्चे को मेरा नाम खुशबू भी पता होगा, तो मेरा दोनों नाम है, और मेरा पेट नेम भी है घर का, तो मेरा एक नहीं 3-4-5 नाम है। तो वैसे आप लोग का भी कुछ ना कुछ नाम होगा, तो ये भी बेचारे का कुछ ना कुछ अलग नाम है। तो एंड देयर वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, देखिए इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, वो आपको हम थोड़ा समझाते हैं। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल का मतलब हो गया कि कैसे, अगर कोई एटॉमिक रेडियस, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आप देखोगे ना, इसमें सारा का ग्रुप अगर इस तरीके से चलेंगे हम लोग, देखिए इस पे हम कचरा ना करके आपको 1 मिनट बताते हैं। जैसे कि देखिए इस साइड आपको पता है, इधर ग्रुप
पीरियड चलता है और नीचे की तरफ डाउन की तरफ ग्रुप आता है, ठीक है। ये आपका ग्रुप होता है, आपको पता है ना बहुत अच्छे से बाबू। और इधर क्या आता है, इधर आता है हमारा मैम पीरियड आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप 1 हो, 2 हो, 3 4 5 6 डॉट 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 जितना भी हो, इधर 1 2 3 4 डॉट, ये ग्रुप 1 में जितना भी एलिमेंट्स रहता है सबका रेडियस इक्वल होता है। क्या होता है मैम, सबका रेडियस मैम बराबर होता है। मतलब मैम इसका क्या कहना चाहती हैं आप, इसका रेडियस सॉरी रेडियस नहीं, इसका जो भी नंबर ऑफ सेल होगा वो बराबर होगा। मीन्स क्या मैम, मीन्स ये कि अगर ये इतना बड़ा है तो सबका इतना बड़ा ही होगा। वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनिक रेडियस, ये सारे चीज इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। बट इसका एटमिक रेडियस जो होगा वो क्या होगा, इन सब में अगर देखा जाए तो वो सारा चीज आपको देखिएगा, एटमिक रेडियस सबका जो नंबर ऑफ सेल है बराबर होगा। इसका एटमिक रेडियस बच्चा डिफाइंड होगा कैसे, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी और बाकी चीजों को देखते हुए, ठीक है। अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो ग्रुप में इतना है, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा हो, फिर मतलब अगर हम जाएंगे, क्योंकि इसमें एटमिक रेडियस आप क्या देखोगे, एटमिक रेडियस मैंने क्या कहा आपको, ग्रुप पीरियड में, अगर आपको पीरियड में एटमिक, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम अगर रेडियस सबका बराबर है, रेडियस तो सबका इक्वल है, मैम अगर रेडियस सबका पीरियड में इक्वल है ग्रुप 1 का, तो कैसे हम लोग जानेंगे, ग्रुप 1 नहीं ग्रुप 2 से स्टार्ट होता है ना, हीलियम नहीं लिथियम से, तो मैम कैसे हम लोग जानेंगे कि किसका रेडियस बड़ा है। तो वही चीज अभी स्टूडेंट हम आपको बता रहे हैं कि ये डिसाइड होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी, आयनिक रेडियस और बाकी सारी प्रॉपर्टीज को देखते हुए डिसाइड हो जाएगा आराम से। जिसका, चलिए हम आपको बताते हैं, जिसके लास्ट ऑर्बिट पे जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा, व्हाट मैम, जिसके लास्ट ऑर्बिट पे जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा बालक, वो क्या होगा, उसका रेडियस सबसे बड़ा होगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसे से उसका घटते जाएगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपको देख लेना है, ठीक है। तो जिसका जितना जितना लास्ट ऑर्बिट पे जितना इलेक्ट्रॉन होगा उस हिसाब से आप देख लीजिएगा किसका सबसे ज्यादा है। अगर ज्यादा होगा तो रेडियस उसका, रेडियस का कहने का मतलब क्या है, मतलब कितना ये न्यूक्लियस को खींचेगा अपनी ओर, तो जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा खींचेगा, और उतना ज्यादा खींचेगा तो उतना ज्यादा छोटा होते जाएगा। मीन्स क्या मैम, मीन्स ये कि अगर हम पीरियड की बात करूं मैं, तो पीरियड में सारे जो भी, क्योंकि पीरियड में अगर हम बात करें बाबू, तो देखिए पीरियड में जो एटॉमिक रेडियस का डिफाइन होता है वो दो तरीके से, एटॉमिक रेडियस को पहचानने के लिए दो तरीका, या तो उसका नंबर ऑफ सेल बराबर होना चाहिए, दूसरा उसका स्ट्रक्चर देखा जाता है। तो नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करता है स्ट्रक्चर, तो इसमें नंबर स्ट्रक्चर का तो कोई वैल्यू होने वाला है नहीं, तो नंबर ऑफ सेल देखेंगे इसमें। नंबर ऑफ सेल्स मतलब जितना ज्यादा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा नंबर ऑफ सेल्स में, उसी का सबसे ज्यादा रेडियस, उसी का सबसे कम रेडियस होगा। मीन्स क्या कि जितना ज्यादा, क्योंकि अगर आपको बीच में बैठा दे, आपको एक लोग खींचे तो आपका हो सके आपका गैपिंग ज्यादा हो सकता है। अगर आपको दो लोग खींचे उससे थोड़ा सा कम गैपिंग होगा। अगर आप यहाँ पे बैठे हो, आपको एक लोग खींचे तो हो सके गैपिंग थोड़ा सा इक्वल बराबर होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। दो लोग खींचे थोड़ा सा कम आएगा, तीन लोग, चार, पांच, ऐसे करते करते वो धीरे धीरे क्या होगा, रेडियस कम होते जाएगा। तो पीरियड में क्या होता है, पीरियड में अगर हम जितना ज़्यादा बढ़ते जाते हैं हमारा एटमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करते जाता है। ठीक वैसे ही ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है, ग्रुप में हमारा चूंकि नंबर ऑफ सेल्स पे नहीं, इसको डायरेक्टली स्ट्रक्चर पे देखा जाता है। याद रहे, एटमिक रेडियस को पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स पर देखा जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, और पीरियड और ग्रुप में क्या होता है, स्ट्रक्चर के तौर पे, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएगा उसका एटमिक रेडियस भी इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स व्हाट मैम, मीन्स ये कि नंबर ऑफ सेल्स is directly proportional to atomic radius. I will not written here full name, you have to understand, ठीक है। number of cells is directly proportional to atomic radius, ठीक है। what I have written here, radius, ठीक है। समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पीरियड में जाएगा तो दो रूल है इसका, पहला या तो उसका नंबर ऑफ सेल्स देखेंगे, दूसरा या तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। बट नंबर ऑफ सेल्स को देखते हुए हम लोग यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पे स्ट्रक्चर को, तो जैसे जैसे इसका नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा उसका ऑब्वियस बात है स्ट्रक्चर तो बढ़ेगा ही, बट यहाँ पे सिर्फ उसका इलेक्ट्रॉन के तौर पर देख लिए हम लोग, ठीक है। ये तो समझ में आया आपको एटमिक रेडियस, यहाँ पे समझ में आया एटमिक रेडियस को। ये चीज़ें आपको एग्जाम में, इसी को बोलते हैं वेरिएशन ऑफ एटमिक रेडियस। इसी तरीके से आपको आयोनाइजेशन एनर्जी बताना है कि जैसे पीरियड में जाएगा तो इंक्रीज करेगा, और ग्रुप में जाएगा तो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, ये चीज़ें आपको बतानी है। यही चीज़ को आप बता दोगे तो यही सब चीज़ों को कहा जाता है वेरिएशन ऑफ जो भी आपको कहेगा, जिसका भी है वो एटमिक का कहे, चाहे आयोनिक का कहे, चाहे आयोनाइजेशन का कहे, चाहे जिसका भी कहे, उसी को कहा जाता है वेरिएशन। उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल।
चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये याद रहे ग्रुप ए का है। ग्रुप ए का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, ताकि स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस को पढ़ने में कि मैम इसमें ऑर्गेनिक में कितना है, इनऑर्गेनिक में कितना है, और फिर से फिजिकल केमिस्ट्री में कितना है। तो आपको एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा इस बार। इस बार हम बोले ना आपको, आप लोग एग्जाम में एकदम फाड़ के आओगे, एकदम गर्दा उड़ा के आओगे। तो देखिए, देखा लोग बालक लोग, तो ग्रुप ए में क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें क्या है, डिफाइन एटमिक रेडियस, ये तो समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, डिफाइन कॉम्प्लेक्स एंड डबल शॉर्ट। ये नहीं भी तो कितना बार, हमको लगता है जब से जेनरिक स्टार्ट हुआ होगा ये क्वेश्चन तब से बालक पूछा है। तो ये क्वेश्चन को आपको कर ही लेना है, ठीक है, कर ही लेना है। आप देखे भी होंगे PYQ, आपको दिखा भी होगा। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी करना ही है आपको, मैंने डबल टिक ऑलरेडी कर रखा है। सैडविक्स इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन, ये लेस इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू वर्नर और ये, ठीक है। अगर आप ये दोनों कर लेते हो बालक तो ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, इसलिए मैंने इस पर डबल टिक ना करा है, ठीक है। इस पर मैंने इसलिए करा है क्योंकि ये तो बेसिक है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ये एग्जाम में आता ही है। चलिए ठीक है, ये सब सेकंड चैप्टर का, इसलिए मैंने ये दो पे EAN रूल, ये शॉर्ट में आएगा, इसको कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग ग्रुप में, ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैम। चलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। डिफाइन जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल। एल्काइल के अंदर कुछ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एल्काइल के अंदर एल्केन वगैरह आता है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, ये सब चीजें आती है ना, जो उस वही सब चीज़ों को क्या करना है बाबू, आप लोग को वही सब चीज़ों को स्टूडेंट्स आपको बस लिख देना है कि हाँ अल्केन का ये फॉर्मूला होता है, एल्कीन का ये होता है, एल्काइल का ये होता है, ठीक है। बस यही सब चीज़ों को आपको इसमें लिखना हुआ है। और उसी में लिख के एक चीज़ याद रखिए, केमिस्ट्री में अगर जिस चीज़ को आप लिख रहे हो, मान लीजिए हम लिख रहे हैं कि CnH2n एल्कीन, मान लीजिए कोई चीज़ का फॉर्मूला है, हम इसको लिखेंगे और इसी चीज़ को बता देंगे कि यहाँ पे N ये है, H ये है, C ये है। हमको पता है H हाइड्रोजन है, ये तो नहीं लिखा जाता, N लिख दोगे आप लोग, चाहे फिर उसके बाद डायरेक्टली नंबर ऑफ सेल्स है, N क्या है, नंबर ऑफ सेल है यहाँ पे। तो आप इसी तरीके को दिखा दोगे ना कि हमारा एल्कीन का फॉर्मूला है कि एल्काइल का फॉर्मूला है। तो इस यही आपका जो थ्योरी लिखोगे ना बाबू, इस थ्योरी पे ही स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छा स्कोर मिल जाएगा। तो याद रहे कि आपको एग्जाम में थ्योरी, देखिए एग्जाम में हम क्यों बता रहे हैं सारी चीज़ें आपको, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि छोटा छोटा मिस्टेक करके आते हैं, वही छोटा मिस्टेक आपके स्कोर पे हावी हो जाता है और बच्चे फेल कर जाते हैं, प्रमोट कर जाते हैं। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग इस बार मेरा वीडियो देखने के बाद ये गलती नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप कुछ भी केमिस्ट्री में बना रहे हो, स्ट्रक्चर से लेके कुछ भी, उसके बारे में आपको थ्योरी एनी हाउ लिखना ही लिखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम 2 ही लाइन क्यों नहीं लिखें, आधा लाइन ही क्यों ना लिखें, बट हमको थ्योरी लिखना है। इस चीज़ को माइंड में रख के जाना है। एक चीज़ और, प्रेशर लेके पढ़ाई करिएगा ना तो मेरा गारंटी है लिख लीजिएगा, सब भूल के आइएगा। प्रेशर लेके पढ़ाई बिल्कुल मत कीजिए। हम जब इतना गारंटी दे रहे हैं कि 100% इससे बाहर नहीं आएगा, 100%, तो इसका मतलब है कि आपको ये पढ़ के जाना है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अभी टाइम है, मैंने आपका देखा है एग्जाम का शेड्यूल, अभी टाइम है, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड ऑल्सो गिव द कैरेक्टर्स ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल। ऑब्वियस सा बात है मैम, जब हम ये पढ़ लेंगे कि किस तरीके से होता है तो इसमें अल्कोहल के बारे में बताना है कि अल्कोहल का क्या फॉर्मूला है, बताइए। OH लगता है, किसी भी कंपाउंड के साथ करके दिखा दीजिएगा। मिथाइल के साथ कर दीजिएगा तो मिथॉल हो जाएगा। एल्काइल एल्केन के साथ कीजिएगा अल्काइल अल्कोहल, इस तरीके से आपको दिखाना है। एल्केन कह रहे हैं, सॉरी, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारी चीज़ों का आप नहीं कर पाओगे स्ट्रक्चर में। यही चीज़ तो आपको करना है, इसी चीज़ का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ठीक है। और आपको फिनॉल का भी बनाना है। तो याद रहे फिनॉल का कैरेक्टर भी लिखना है, क्या लिखना है हम वो भी बता दे रहे हैं। फिनॉल का बाबू 3 यूज पढ़ लीजिएगा, 3 यूज। फिनॉल में क्या होता है, 3 यूज उसका पढ़ लीजिए, उसका थोड़ा सा कैरेक्टर पढ़ लीजिए। कैरेक्टर में क्या आता है, तो मैम कैरेक्टर में क्या आता है थोड़ा बताइए ना। तो कैरेक्टर में आता है कि फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे बनता है और इसका यूज, इसका काम क्या है, ये इसका होता है कैरेक्टर। तो इसको एक बार लिख लीजिएगा किस तरीके से ये इफेक्ट करता है। और बस 3 यूज इतना करके जाइएगा, आपका ऑर्गेनिक में आराम से 18 मार्क्स आ गया। कितना मार्क्स आ गया, 18 मार्क्स, पास हो जाओगे आप। और ये तो पढ़ लोगे तब तो टॉप करने वाले हो आप लोग। इतना कोई बच्चा करके जाता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, मजाल है कम नंबर लाएगा वो, 50 से कम, 40-50 से कम। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा आप खुशी क्लासेस सबसे पहले ग्रुप सी फिजिकल केमिस्ट्री। अगर कोई बच्चा कहे मैम अगर हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल करके जाए और ऑर्गेनिक नहीं करे, तो हम बोलेंगे बाबू आप जितना करोगे उसमें से 18 मार्क्स घटा देना, ठीक है। उतना मार्क्स का आप पढ़ के जा रहे हो,
मीन्स आप पास हो जाओगे ऑर्गेनिक और ये करके, हम पहले ही बोले कि आप इतना घटा देना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किस तरीके से होता है, इसका रिजल्ट क्या है, ये चीज़ को आपको पढ़ना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये तो एग्जाम में हर बार पूछता है, एनी हाउ आपको करके जाना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वेंट ऑफ फैक्टर, डिप्रेशन, आइसोलेटेड ओपन सिस्टम, ये उतना चांस नहीं है, ये वाला। 100% श्योर है इन ये पांचों 6 क्वेश्चन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वेंट ऑफ फैक्टर डिफाइन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और हेस लॉ। अगर कोई बच्चा ये जितना हम इंपॉर्टेंट बताएं, अगर आपके पास टाइम बचे तो और कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट इतना अगर कोई बच्चा करके जाता है ना, तो ऑब्वियस सा बात है, अगर आपका एग्जाम 75 मार्क्स का हो रहा है तो आपका 70 प्लस ही नंबर आएगा, 70। इतना गारंटी लिख के दे रहे हैं, 100% इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारे वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। इसके सॉल्यूशंस के लिए जो मैंने सिलेक्ट करके रखा है, इसके सॉल्यूशंस के लिए आप हमारे चैनल पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और आप मेरे से सॉल्यूशन ले सकते हैं। आज से मैंने देना स्टार्ट किया कर दिया है, इससे पहले नहीं, अभी आज ही से प्रिपेयर किए हैं सारा चीज़। तो आप मेरे से इसका सॉल्यूशन लेके बहुत टाइमली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा कि इस छोटा सा पेमेंट आपको देना होगा। अगर अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पे दिए हुए नंबर पे, जो कि नंबर क्या है हमारा 8434328596, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करेंगे, आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए तब तक हमारे चैनल के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए और बताइए जिनको जिनको समझ में आया, कौन कौन ये सारी चीज़ को प्रिपेयर अच्छे से किए हैं, कर लीजिए बहुत अच्छे से। 100% श्योर है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इतना करके जाइए और बहुत अच्छे से आप इंपॉर्टेंट PDF के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।